गुड डे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे एंड आई ऑल्सो होप कि आप टेंस की सीरीज देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हमने देखा था फ्यूचर टेंस का यूसेज कैसे होता है, उसके बारे में हमने देखा था। आज के सेशन में हम समझते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं विद द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। स्ट्रक्चर सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर। तो क्या होता है इसका स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, ये ऑक्सिलरी वर्ब भी कहलाती है, प्लस बेस वर्ब और V1, आई एम राइटिंग V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या है इसका स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए समझते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू। I will go to school. We will watch movie tonight. She will finish her homework. He will come tomorrow. So इन सभी सेंटेंसेस में मैंने will के साथ क्या यूज किया है? बेस वर्ब का यूज किया है। When I am using will, I used V1 form. So friends, एक important रूल आपको याद रखना है कि जब भी हम will और shall का यूज करेंगे तो V1 फॉर्म का यूज करेंगे। जब हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, जब हम बोलते हैं he goes, she plays, she writes, तो यहाँ पे क्या लग रहा है? S और ES लगता है। बट व्हेन आई एम सेइंग I will go, she will play, तो यहाँ पे V1 वर्ब का यूज होगा, बेस वर्ब चेंज नहीं होगी। जब भी सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज होगा तो विल और शैल के साथ V1 फॉर्म यूज होगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो आई होप अभी आपको समझ में आया होगा इसके स्ट्रक्चर के बारे में। नाउ फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी कुछ लोगों को ऐसा डाउट होगा कि मैम आपने किसी भी सेंटेंस में शैल का यूज नहीं किया है। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? विल और शैल। तो किसी भी सेंटेंस में मैंने शैल का यूज नहीं किया है। तो चलिए अब हम समझते हैं थोड़ा सा क्या डिफरेंस है विल एंड शैल के बारे में। तो चलिए समझते हैं विल एंड शैल के बारे में। सो विल का यूज हम सभी सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं। विल इज यूज्ड विथ ऑल द सब्जेक्ट्स। ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, सभी के साथ हम विल का यूज करते हैं। बट शैल का जो यूज है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू I and V। चलिए अब हम देखते हैं सिनेरियोज कहाँ पे शैल का यूज होता है। तो फर्स्ट सिनेरियो है जब हम किसी फॉर्मल ऑब्लिगेशंस के बारे में बात कर रहे होते हैं या कोई लीगल कमिटमेंट के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट शैल टेक नेसेसरी एक्शन और द कंपनी शैल शेयर द रिपोर्ट और द स्कूल शैल इन्फॉर्म पेरेंट्स अबाउट द मीटिंग। सो ये सभी क्या है? एक फॉर्मल ऑब्लिगेशन में आते हैं। तो उस केस में हम आई और वी का यूज करते हैं। देखते हैं एक और सिनेरियो। ये है फॉर्मल ऑब्लिगेशंस या लीगल कमिटमेंट। दूसरा है पोलाइट ऑफर्स या सजेशंस। जब हम पोलाइट ऑफर्स की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, शैल आई हेल्प यू। शैल आई हेल्प यू इज ग्रामेटिकली करेक्ट instead of saying will I help you or shall I open the door. So when I am saying shall I open the door, इसका क्या मतलब है? Do you want me to help you, right? उसमें क्या है? ऑफर, I want to offer my help. So जब हम एक पोलाइट ऑफर के बारे में बात कर रहे होते हैं या सजेशंस, फॉर एग्जाम्पल, shall we go tomorrow, shall we go outside,
जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो इन दोज केसेस शैल का यूज होता है। बट फ्रेंड्स, आई वुड रिक्वेस्ट अगेन, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। हम डेली कॉन्वर्सेशन में वी यूज विल का यूज सभी सब्जेक्ट्स के साथ आता है, सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। यू कैन ईजिली यूज विल विद ऑल द सब्जेक्ट्स। सो आई होप फ्रेंड्स अभी आपको थोड़ा क्लैरिटी मिली होगी कि कहाँ पे विल का यूज़ करना है, कहाँ पे शैल का यूज़ करना है। एंड आई ऑल्सो होप आपने कुछ तो सीखा होगा इस वीडियो से। तो अगर आपने कुछ भी सीखा है मेरी वीडियो से तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ध्यान रखिए, सीखते रहिए। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।